हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अजय कुमार सिंह फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस रेनबो पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं रेनबो पार्ट 2 का पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 पढ़ाऊँगा और 5 तक पढ़ाने के बाद ही मैं आपको क्वेश्चन विथ आंसर में ले जाऊँगा, जिसका प्रोसेस पहले हिंदी मीडियम और उसके बाद इंग्लिश मीडियम होगा। तो दोस्तों, आपका पैराग्राफ 3 देखें। आपसे एक निवेदन है कि आप रेनबो पार्ट 2 पृष्ठ संख्या 6 पैराग्राफ 3 निकालकर उसमें देखें और चिंतन करें। लिखा है, सिविलाइजेशन सभ्यता इज डेट मोड, वह तरीका है। सिविलाइजेशन मीन सभ्यता, इज माने है, डेट माने वह, मोड माने तरीका। सिविलाइजेशन इज डेट मोड, सभ्यता वह तरीका है। ऑफ कंडक्ट, आचरण का, व्यवहार का। which points out, जो संकेत देता है, जो इशारा करता है। to man, एक व्यक्ति को। the path of duty, कर्तव्य के मार्ग को, जो एक व्यक्ति को कर्तव्य के मार्ग को इंगित करता है। दोस्तों, अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं तेज भी पढ़ सकता हूँ, जैसे परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, लेकिन इतना तेज पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं हो, इसलिए मैं आपके लिए मध्यम गति से ही पढ़ रहा हूँ। लिखा है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस माने प्रदर्शन, ऑफ माने का, ड्यूटी माने कर्तव्य, तीनों को जोड़कर पढ़ें तो अर्थ होगा कर्तव्य की प्रदर्शन, एंड और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, नैतिकता का अवलोकन, ऑब्जर्वेंस माने अवलोकन, ऑफ मोरलिटी माने नैतिकता का। आर कन्वर्टिबल टर्म्स, परिवर्तनीय शब्द हैं। टू ऑब्जर्व मोरलिटी, नैतिकता का अवलोकन करने के लिए, इज टू अटेन मास्टरी, विजय प्राप्त करना पड़ता है। ओवर आवर माइंड्स, अपने मन के ऊपर, एंड आवर पैशंस, अपने उत्साह के ऊपर, जोश के ऊपर। दोस्तों, माइंड माने मन, पैशन माने उत्साह। आगे देखें आप, सो डूइंग मतलब ऐसा करके, सो डूइंग ऐसा करके, वी नो आवर सेल्वेज, हम स्वयं को जान पाते हैं, हम स्वयं को पहचान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, गुजराती लोग, गुजराती भाई सभ्यता को की समदर्शिता के लिए, मीन्स समझते हैं, मानते हैं। गुड कंडक्ट, दोस्तों मीन्स माने माध्यम, साधन, मानना, स्वीकार करना, सब कुछ होता है। तो गुजरातियों के अनुसार सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट। पैराग्राफ 4, इफ, यदि, दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, इस परिभाषा को सही मान लिया जाए, देन, तो, इंडिया सो मेनी राइटर्स, भारत के बहुत से लेखक, भारत के बहुत से लेखक हैव शोन, प्रेजेंट परफेक्ट का यूनिट है हैव शोन, हैव शोन दिखा चुके हैं। हैज़ नथिंग टू लर्न, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी और से। एंड और, दिस इज, यह ऐसा ही है।
दिस इज़ का मतलब यह ऐसा ही है, एज इट शुड बी जैसा इसे होना चाहिए। एज माने जैसे, इट माने से, शुड बी माने होना चाहिए। पैराग्राफ 5, वी नोटिस डैट। दोस्तों ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जिसमें नोटिस का मतलब होता है देखना, अवलोकन करना। वी नोटिस डैट ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जिसमें नोटिस का मतलब होता है देखना। वी नोटिस डैट हम देखते हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड यह मन एक चंचल पंछी है। माइंड माने मन होता है, रेस्टलेस बर्ड माने चंचल पंछी होता है। द मोर खासकर, इट गेट्स द मोर इट वांट्स खासकर यह ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है। यह ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ की चाह रखता है। मोर का मतलब खासकर और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों होता है। एंड और स्टिल, दोस्तों यहाँ स्टिल का मतलब होगा फिर भी। एंड स्टिल और फिर भी यहाँ कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि जब स्टिल का अर्थ फिर भी हो तो वह कंपाउंड सेंटेंस होता है, जिसे हम एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ते हैं। स्टिल फिर भी, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट ही रह जाता है। द मोर जितना ज़्यादा, वी इंडल्ज हम लीन होते जाते हैं, इन आवर पैशंस अपने उत्साह में, तरंग में। द मोर अनब्रिडल्ड उतना ही मन बेकाबू होता जाता है। दे बिकम वे होता जाता है। आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज, आवर माने हमारे, एंसेस्टर्स माने पूर्वज। आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज, देयरफॉर इसीलिए, सेट ए लिमिट एक सीमा को तय कर दिए हैं, टू आवर इंटेलिजेंस। दोस्तों यहाँ टू का मतलब होगा के प्रति, तो टू आवर इंटेलिजेंस हमारे आसक्ति के प्रति। डिसाइडेड उन सबों ने अर्थात हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन खुशियाँ मुख्यतः एक मानसिक स्थिति थी। जो खुशी है वो एक्चुअली मेंटल कंडीशन से जुड़ी होती है। मेंटल कंडीशन का मतलब होता है मानसिक स्थिति। तो दोस्तों इस तरह से हमने पैराग्राफ 5 तक कंप्लीट किया। अगले वीडियो में आपको 1 से 5 तक का क्वेश्चन विथ आंसर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।